Hello guys, my name is Arsalan. Welcome back to my channel, and today we will be learning about cart pages and our checkout pages in depth. So just before starting to with this tutorial guys, to subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button and bookmark the playlist so that you can get the updates from the channel. आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हमारे कार्ट पेजेस जो होते हैं और हमारे चेकआउट पेजेस जो होते हैं तो वो कैसे वर्क करते हैं। और मैं अगर चाहूँ कि कार्ट पेज को, जैसे कि हमारा कार्ट पेज है, ये एक पेज बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये जो है ये कैसे वर्क कर रहा है, कि इसको अगर मैं चाहूँ कि अगर मैं अपने होम पेज पे लगाना चाहूँ तो वो मैं कैसे लगाऊंगा, तो वो तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कैसे लगाते हैं हम। और उसका तरीका जो है बिल्कुल सिंपल है। हमें चलना है डैशबोर्ड के अंदर, और डैशबोर्ड के अंदर जाके हम देखेंगे अपने पेजेस के अंदर जो हमारे पेजेस हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर जाऊँ नीचे पेजेस, तो हमारे देखिएगा एक अबाउट अस, ब्लॉग, कार्ड, टैग, चेकआउट, होम पेज, माय अकाउंट, शॉप, ये सारे पेजेस हमारे बना के हमें वर्डप्रेस में बने हुए हैं हमारे। तो अभी हमें अगर हमें ये जो अबाउट कार्ड पेज है, इसको हमें ये जो कार्ड पेज का ये जो डिटेल्स हैं ये हमें अगर चाहिए कि हम अपने होम पेज पे लगा दें, तो वो मैं कैसे लगा सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। कि ये वैसे हम लगाएंगे तो नहीं, बट मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि कैसे लगाएंगे। कि ये अगर मैं एडिट करूं तो यहाँ पर देखिएगा एक शॉर्ट कोड बना है। ये शॉर्ट कोड क्या है? एक कोड है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो ये एक कोड बनाया हैगा और ये कोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें फंक्शन कर रही हैं। तो आप इसको अगर यहाँ से हटा देंगे, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसको हटा दिया और इसको मैंने अपडेट कर दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने अपडेट कर दिया। और इसको अगर मैं अब यहाँ से रिफ़्रेश करूँ तो देखना ये चीज़ जो है यहाँ से चली जाएगी। क्यों चली गई? क्योंकि ये जो है शॉर्ट कोड पे वर्क कर रही थी और मैं इसको यहाँ से वापस ले आऊँगा और अब अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ये चीज़ तो हम रखना चाहेंगे ना। तो अगर मैं इसको किसी और पेज पे लगाना चाहूँ तो क्या करना है? खाली कॉपी करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे हम, ठीक है। और जो भी पेज पे लगाना है आपको, मान लो कि आपको होम पेज पे लगाना है तो वहाँ जाके पेस्ट कर देना। अभी तो देखना ये चीज़ आ जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर मेरे पेजेस के अंदर, अगर मैं होम पेज के अंदर लगाना चाहूँ तो उसके अंदर भी लगा सकते हैं हम। तो ये मैंने एडिट करा, ये देखिएगा ये एडिट पेज हैगा। और नीचे अगर मैं नीचे जाऊँ, यहाँ पर देखिएगा इसका भी एक शॉर्ट कोड बना हुआ है पूरा। ये जो हमारा होम पेज है ना, इसका भी शॉर्ट कोड बना हुआ है। अगर इसके नीचे मैं एक और शॉर्ट कोड लगा दूँ, यहाँ पर ये मैंने लगा दिया, यहाँ नहीं लगा रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं लगाता हूँ यहाँ नीचे लगा देता हूँ इधर। तो इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये शॉर्ट कोड लूँगा यहाँ से और इसके अंदर कंट्रोल V करके इसको अपडेट कर दूँगा। और मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, मैं वैसे मैं डिलीट कर दूँगा इसको यहाँ से। और मैं अगर होम पेज पे अब जाऊँ तो मैं जब बॉटम पे जाऊँगा यहाँ पर, तो मेरा एक कार्ट पेज बना हुआ आएगा। ये देखिएगा ये कार्ट पेज हमारा बना हुआ आ गया। तो ये सारी चीज़ें हमें शॉर्टकट के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है हमारा वूकॉमर्स प्लगइन। तो ये सारी चीज़ें हमें वूकॉमर्स प्लगइन जो है प्रोवाइड कर रहा है। और ये चीज़ अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और इसको डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। ये जो है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमें लगानी नहीं है तो हम इसको क्यों रखें। बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा था कि अगर ये लगाना चाहते हैं तो ये आप लगा सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि कैसे लगाते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हम अगर चेकआउट पे जाते हैं, यहाँ पर जो हमारा ये चेकआउट पेज है, तो अब ये जो है इसका भी एक शॉर्ट कोड है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि होम पेज का भी एक शॉर्ट कोड है और इसका भी एक शॉर्ट कोड है। तो ये जो है कि हम चेकआउट पेज पे आ गए। अब चेकआउट पेज क्या होता है? चेकआउट पेज, अगर आई नो कि आपको पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि चेकआउट पेज क्या होता है। जब हम आ, जब हम पूरी चीज़ें, जैसे कि ये मेरा कार्ट है, कार्ट के अंदर मैंने कितनी आइटम सेलेक्ट करें, इनकी पेमेंट कितनी भी है, वो उसके अंदर जो फाइनल पे आउट होता है, जहाँ पर हम पेमेंट करने जाते हैं, तो वो हमारा चेकआउट होता है, जहाँ पर हम अपनी पेमेंट करने जाते हैं।
तो आई होप कि ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता थी, लेकिन आपको नहीं पता हो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो आप अपना कार्ड जो है, आप अपना पूरा पेमेंट है, जब उसके अंदर आप जब पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, मुझे ये आइटम सेलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो ये पेज आपका खुलेगा, चेकआउट, प्रोसीड टू चेकआउट करना है और यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर देना। अगर मैं आपको दिखाऊं कैसे आएगा तो मैं आपको एक दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार्ड लिया, यहाँ पर मेरा आइटम्स कुछ ऐड है, ये पूरा आइटम है, ये हमारा टैक्सेस लगे हैं, शिपिंग चार्जेस, CGST SGST, टोटल हमारा इतना आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, वो बोलेगा प्रोसीड टू चेकआउट, मतलब आपका पूरा फाइनल हो गया है, आप चेकआउट कर दो, पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपका फुल नेम पूछेगा, लास्ट नेम पूछेगा, कंपनी, रीजन, आपका एड्रेस और सिटी मेरी जो हो जाएगी, पिन कोड दे देना, यहाँ पर ईमेल दे देना, नंबर ईमेल, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ तो मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ एज एन एडमिन से लॉग्ड इन हूँ। अगर मैं मान लो कि मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ से इसको लॉग आउट कर दिया, ठीक है, और इसको मैं अब रिफ्रेश करता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, लोकल होस्ट वर्ड3, अगर मैं इसको खोलूँ अभी तो ये देखिएगा, ये हमारा अभी जो है ये ऐसा गेस्ट लॉगिन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ज़ीरो, मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं होगा क्योंकि जो हमारा सेशन था वो एडमिन से लॉग्ड इन था, क्योंकि ये करंटली एम्प्टी बता रहेगा और यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं बताएगा क्योंकि जो हमने सिलेक्ट करा था वो हमने एडमिन से सिलेक्ट करा था। और किसी और यूज़र से, मान लो कि आपने किसी और यूज़र ने उसे सिलेक्ट करा था, तो यहाँ पर अभी जो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, अभी मैंने ऐसा गेस्ट लॉगिन करा हैगा, ऐसा एनोनिमस यूज़र अभी मैंने इसको लॉगिन करा हैगा और यहाँ पर जो है वो हमें ज़ीरो ही बताएगा क्योंकि वो सारा जो हमने कार्ट में ऐड करा था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है सेशन, तो वो पूरा क्लियर हो चुका है और अब नया सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पर शॉप के अंदर मैं थोड़ा सा आइटम्स ऐड करता हूँ और यहाँ से मैं नए आइटम्स ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैंने इसको कर दिया ऐड टू कार्ट, इसको कर दिया ऐड टू कार्ट, इसको कर दिया ऐड टू कार्ट। और आई होप कि आपको कार्ट पता है कि क्या होता है। कार्ट यानी कि जिसके अंदर हम सामान डाल रहेंगे, तो जो कार्ट होता है उसके अंदर सामान डाल रहेंगे हम, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। तो एक कंटेनर समझ लो, आपके कार्ट एक कंटेनर होता है हमारा और वो चीज़ हम उसके अंदर डाल रहेंगे, ठीक है। अब ये जो है हमारा, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑप्शंस में जाके थोड़े से आइटम्स हम इसको देखिएगा आप, ये इमेज भी हमें दे रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। बैक, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मीडियम करता हूँ और इसको क्वांटिटी में बढ़ा देता हूँ 4 और इसको मैं ब्लू 6 करके इसको ऐड टू कार्ट कर देता हूँ ताकि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा दिखे और इसके अंदर देखिएगा हमारे टैक्स भी दिखेंगे। अब ये देखिएगा आप, इस पे यहाँ पर हमें व्यू कार्ड का ऑप्शन यहीं से आ रहेगा। अगर मैं व्यू कार्ड करूँ यहाँ पर तो हमें कंटेनर में हमें दिख जाएगा कि हमने क्या क्या ऐड करा, मतलब हमने अपने कंटेनर में क्या क्या चीज़ें डाली हैंगी जिसको हम ख़रीदना चाहते हैं। ये देखिएगा हमने ये चीज़ें ख़रीद ली हैंगी। अब हमें क्या करना है, क्या अब हमें जाके प्रोसीड टू चेकआउट करना है। प्रोसीड टू चेकआउट यानी कि अब हमारा ये सामान ख़रीद लिया हमने, जैसे कि हम कोई से मॉल जाते हैं तो वहाँ पर हम सामान ख़रीदते हैं, तो हम जाके पेमेंट करने जाते हैं, तो वही है कि हमने पूरा खरीद लिया सामान, अब हम पेमेंट करने जा रहे हैं, तो ये होता है चेकआउट। अब चेकआउट के अंदर देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, आपका कंपनी नेम ऑप्शनल होता है और ये रीजन आप कहाँ से हैं, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछेगा। फिर आपसे पूछेगा कि आपका होम नंबर, अपार्टमेंट, टाउन, सिटी, आपका वो क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, फ़ोन नंबर क्या है और यहाँ पर ईमेल एड्रेस का, ईमेल एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंगली डाल देना। और फिर यहाँ पर क्या करेगा, ये सब चीज़ें डिटेल करने के बाद वो आपसे बोलेगा प्लेस ऑर्डर, और ये प्लेस ऑर्डर करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट मेथड पहले आप इसकी डिटेल्स फिल कर देना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें अभी कुछ भी नहीं डाला हमने। यहाँ पर बिलिंग एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ें डालना पड़ेंगी, वो मैंने नहीं डाली हैं, बट
वो चीज़ आप डाल लेना। और वो डालने के बाद यहाँ पर आप जब प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपका एक इंटरफेस खुलेगा जिसके अंदर वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी पेमेंट मेथड अप्लाई करनी है। वो पेमेंट मेथड अप्लाई अभी नहीं पूछेगा क्योंकि वो चीज़ हमने अभी ऐड नहीं करी है, बट हम उसको वो भी सीखेंगे कि हम अलग अलग पेमेंट कैसे मेथड ऐसे कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कैश ऑन डिलीवरी की मेथड अप्लाई डाल सकते हैं, और जो ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हम देखेंगे इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। बट आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि कार्ट और चेकआउट क्या क्या होते हैं, बिकॉज आई नो कि मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट दे आर बट सम ऑफ यू डोंट। सो आई एक्सपेक्ट दैट जिनको नहीं पता वो भी अब समझ गए होंगे कि ये कैसी चीज़ क्या होती है। तो मैं वापस से एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ अब, और आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, सॉरी, कि मैं इसको लॉगिन करता हूँ और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ, यहाँ पर वो कॉमर्स सेटिंग्स, और यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ आपको जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो अकाउंट एंड प्राइवेसी जो होती है इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर चेकआउट की जो डिटेल्स हैं वो हमें ऑप्शंस देगा उसकी थोड़ी सी। तो ये जब हम गैस चेकआउट करता हैगा, जब गैस जो आता है, जैसे कि अभी हमने गैस से लॉगिन करा था यहाँ पर, ठीक है, गैस से जो लॉगिन करा था हमने यहाँ पर, वो चीज़ हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अभी हम क्या कर सकते हैं, अलाउ कस्टमर टू लॉग इन इनटू एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। हम यूज़र से पूछ सकते हैं कि जब वो चेकआउट कर रहा है तो उसको डिटेल्स लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाले, ठीक है। फिर उसके बाद हम उससे ये भी पूछ सकते हैं अलाउ कस्टमर टू क्रिएट अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। अगर उसका अकाउंट नहीं बना है तो उसको भी चेक कर दो, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट अकाउंट ऑन द माई पेज, ये भी कर सकते हैं। मतलब हम अकाउंट बनाने की उसको, मतलब क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हर यूज़र आ रहा है उसका अकाउंट बना हो, तो जिसका नहीं बना हो उसको करवा दो, और जिसका बना हो उससे लॉगिन क्रेडेंशियल्स पूछ लो। तो ये चीज़ हम यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर वो पूछेगा कि आपका अकाउंट बना है तो आप डिटेल्स डाल दो, अगर नहीं बना है तो आप क्रिएट अकाउंट कर लो। तो ये चीज़ मैं बता दूंगा कि आपको कैसे करना है, बता दिया मैंने कि आपको वो कॉमर्स की सेटिंग्स में जाना है, अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में से सेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी जैसे ही आप उसको करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है वो ऐसी दिख रही हैगी, और ये हमने अब एडमिन से लॉगिन करके दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ हमने देख लिया है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, एंड आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।